नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल में कृष्ण काव्य धारा। और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हम उन कवियों को पढ़ रहे हैं जो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, अर्थात संप्रदाय निरपेक्ष कवियों को पढ़ रहे हैं। संप्रदाय निरपेक्ष में हमने मीराबाई को पढ़ा, रहीम दास को पढ़ा, रसखान को पढ़ा। एक कवि हमारे बचते हैं नरोत्तम दास। आइए हम आज उनको पढ़ते हैं, नरोत्तम दास, और इसी के साथ जो है कृष्ण काव्य धारा समाप्त हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए, और आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी ही होगी, क्योंकि ज्यादा कवि तो है नहीं मेरे पास, एक ही कवि है। तो आज हम लोग समाप्त कर लेंगे कृष्ण काव्य धारा को, और कृष्ण काव्य धारा के साथ साथ भक्ति काल की भी समाप्ति हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को, और हेडिंग डाल लीजिए आप नरोत्तम दास। ये भक्ति काल की क्लास नंबर 31 है। इसके पहले 30 क्लासें हो चुकी हैं। हेडिंग डाल लीजिए नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनका समय क्या है? विक्रम संवत 1602 के आसपास। अगर समय की बात की जाए तो समय क्या है? विक्रमी संवत 1602 के आसपास इनका समय। ठीक, रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? इनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनाएं इनकी है सुदामा चरित, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सुदामा चरित। और दूसरी रचना है ध्रुव चरित। नंबर डाल देते हैं, आसान रहेगा आप लोगों को। ध्रुव चरित। और तीसरी रचना की बात करें, इनकी तीसरी रचना है विचारमाला। विचारमाला। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो भक्ति काल में, तो आप पुनः पूछ सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर एक दिन में 2 क्लास कर दीजिए। देखो, 2 क्लास करने को तो हम 2 क्लास कर देंगे एक दिन में, लेकिन आपको पढ़ने में और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जैसे एक क्लास हम सुबह आपको दे देते हैं 7 या 8 बजे तक, हर हाल में एक क्लास आपको दे देते हैं। तो उस क्लास को आप लिखते हो। क्लास हो सकता है 40 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो सकती है। तो उस क्लास को आप लिखते हो, तो उस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार, या प्रयास करिए कि 4 बार उसको हम पढ़ें। लिखने के बाद अगर 4 बार आप उसको पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो आपको तुरंत ही तैयार होने लगता है। और जो आपने पहले लिख रखा है उसको भी तो आपको पढ़ना है। 1 घंटा उसके लिए भी आप निकालिए कि जो हमने पहले लिख रखा है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहे। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए एक दिन में एक ही क्लास देने की योजना हमने बनाई है। कि अगर हम आपको 2 क्लास देते हैं, चलो एक क्लास आपको शाम को दे दी, एक क्लास सुबह दे दी। शाम को क्या करेंगे आप लोग? क्लास को लिखेंगे, तो आपका पढ़ने का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए शाम को क्लास नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, सर आप दीजिए, तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो किसको देख रहे हैं? नरोत्तम दास को। समय क्या है? विक्रम संवत 1602 के आसपास। रचनाएं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। सुदामा चरित की रचना में लिखिए, सुदामा चरित की रचना, सुदामा चरित की रचना श्री भगवत पुराण के, श्री भगवत पुराण के दसम स्कंद, दसम स्कंद
के आधार पर हुई है, के आधार पर हुई है। इसमें कृष्ण एवं सुदामा की, इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है, मित्रता का वर्णन है। यह वार्तालाप शैली में रचित है, यह वार्तालाप शैली में रचित है। बस इतना ही जानना था नरोत्तम दास के बारे में। नरोत्तम दास का समय क्या है? विक्रमी संवत 1602 के आसपास। रचनाएं कौन सी है? सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। रचनाएं कौन सी है? सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। है क्या इस सुदामा चरित में? सुदामा चरित की रचना श्री भगवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर हुई। आपसे ये ऐसे पूछेगा, सुदामा चरित की रचना किस आधार पर हुई है? तो श्री भगवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर हुई है। इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। यह वार्तालाप शैली में रचित है। आपसे यहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि सुदामा चरित किस शैली में रचित है? तो वार्तालाप शैली में रचित है, आपको बताना है। ये तो हो गया सुदामा के बारे में। थोड़ा सा आइए एक आध दो पंक्ति देख लेते हैं सुदामा की। चलो पंक्ति लिखते हैं। शीश पगा ना झगा तन पे, पहली पंक्ति। शीश पगा न झगा तन पे, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्रामा। प्रभु जाने को आहि बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाव उपाहो को नहीं सामा, और पाव पहनव को नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। राह्यो चक्षुषो वसुधा अभिराम, रहियो चक्षुषो वसुधा अभिराम।
पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत दीन दयाल को धाम। धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे कही ग्राम। धोती फटी सी लटी लुपटी और पाव उपाहों को नाही सामा। द्वार खड़े दिज दुर्बल एक रह चाकू सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये पंक्ति है, आप लोग इसको लिख लीजिए। एक पंक्ति और लिखवाएंगे। इसका अर्थ ये है कि बता रहे हैं कि न सिर पर उनके पगड़ी है, न तन पे उनके कपड़ा है, न जाने किस गांव में वो रहने वाले हैं। धोती भी फटी है और दुपट्टी मतलब गंदी ही हुई है, और पाँव में उपाव मतलब पाँव में जो बेवाइयां फूटती है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत सारी बेवाइयां फूटी पड़ी है। द्वार पर खड़ा दुर्बल मतलब द्वार पर एक ब्राह्मण दुर्बल खड़ा हुआ है। राहियो चाकसो वसुधा विराम, वो बार बार इधर ही देख रहा है। पूछत दीन दयाल को मतलब आपको ही पूछ रहा है, और बतावत आपन नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं अगली पंक्ति। एक पंक्ति और इनकी देख ले। लिखिए, कैसे बिहाल बिवाइन के भई। कैसे बिहाल कैसे बिहाल बिवाइन से भये। कंटक जाल गड़े पग जोए। कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पाए सखा। हाय महादुख पाए सखा। तुम आए इते न किते दिन रोए। तुम आए इते न मतलब तुम इधर, इते न किते, न किते दिन रोए। देख सुदामा के दीन दशा। देख सुदामा की दीन दशा। करुणा कर करुणा निधि रोए। करुणा कर कर करुणा निधि रोए। पानी परात हाथ छुए नहीं।
पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, ये दूसरी पंक्ति है। किसकी है? नरोत्तम दास की। पंक्ति क्या है आप लोग देखिए, कैसे बिहाल बिहाइन सुभये कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन रोए, देख सुदामा के दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। ये दूसरी पंक्ति है, आप लोग लिख लीजिए और यहीं पर समाप्त होते हैं नरोत्तम दास। आइए जो कवि छूट गए हैं उन कवि का नाम और रचनाएं हम लोग कर लेते हैं। आज की क्लास में जो कवि छूटे हुए हैं वो आपको याद नहीं करना, केवल पढ़ लेना है, बस करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग ऐसा ना कह सके कि सर इसको छोड़ दिए। केवल कवि और रचनाओं का नाम लिखेंगे बस। ये हो गया है, आइए देखते हैं आगे। आपके नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और ये आपको याद नहीं करना, केवल आप लोग इसको जब भी पढ़िएगा एक दो बार ऐसे पढ़ के छोड़ दीजिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पहले जो हमने लिखवाया है उसको तोते की तरह आपको रटना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं से रटेंगे नहीं और ध्यान में नहीं लाएंगे कि हाँ हमने ये कवि की इस रचना को पढ़ा है, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि रचनाएं बहुत है, कवि भी बहुत है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके रटते रहिए। और ये जो अभी लिखवा रहे हैं इसको आप केवल पढ़ के छोड़ दीजिएगा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अन्य कृष्ण भक्त एवं उनकी रचनाएं। अन्य कृष्ण भक्त एवं उनकी रचनाएं। तो पहले भक्त का नाम, उसके बाद रचनाएं। माधवदास माधुरी, पहले भक्त का क्या नाम है? माधवदास माधुरी। माधवदास माधुरी। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचना क्या है? केली माधुरी, केली माधुरी, बंसी बट माधुरी, बंसी बट माधुरी। हमने अगर ये कह दिया कि आपको याद नहीं करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखिएगा नहीं, आप लोग लिखिएगा जरूर अपने नोट्स में, इसको लिख कर रखिएगा ताकि जब भी पढ़े तो एक बार आपको पढ़ने का अवसर मिले। केली माधुरी, बंसी बट माधुरी, वृंदावन माधुरी, वृंदावन माधुरी। ये किसकी रचना हो गई? ये रचना हो गई माधवदास माधुरी की। केली माधुरी, बंसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। उसके बाद आइए भगवत मुदित, भगवत मुदित। इनकी रचनाओं को देखें तो इनकी रचनाएं कौन सी है? वृंदावन शतक, वृंदावन शतक और रसिक अनन्य माल, रसिक अनन्य माल। रूप गोस्वामी अगले कवि कौन है?
रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि, इनकी रचना का क्या नाम है? उज्ज्वल नीलमणि। भक्ति रसामृत सिंधु, अगली रचना क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। सायाजी झूला, सायाजी झूला ये कवि है। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है रुक्मणी हरण नाग दमन। पहली रचना क्या है? रुक्मणी हरण नाग दमन, नाग दमन ये है। उसके बाद जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी की रचना कौन सी? जीव गोस्वामी की रचना है भगवत संदर्भ, भगवत संदर्भ। राम राय अगले कवि हैं, राम राय। इनकी रचना को देखा जाए तो इनकी रचना कौन कौन सी है? गीत गोविंद, भाषा, आदि वाणी। गीत गोविंद, भाषा, आदि वाणी। नारायण दास अगले कवि कौन? नारायण दास। नारायण दास की रचनाओं को देखा जाए तो क्या है? ज्ञान चौकी कृष्णपाल, ज्ञान चौकी कृष्णपाल, ज्ञान चौकी कृष्णपाल। अर्जुन सागर, अर्जुन सागर सत्यपाल, अर्जुन सागर सत्यपाल। विट्ठलनाथ की, विट्ठलनाथ की रचना कौन सी है? विट्ठलनाथ की रचना है सर्वोत्तम स्रोत, सर्वोत्तम स्रोत। और श्रृंगार रस मंडल, श्रृंगार रस मंडल ये किसकी रचना है? यह है विट्ठलनाथ की। द्वारका प्रसाद के, द्वारका प्रसाद इनकी रचना कौन सी है? कृष्णायन, कृष्णायन। और गुमान मिश्र, गुमान मिश्र इनकी रचना है नैषध चरितम, नैषध चरितम। कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण चंद्रिका ये किसकी है? गुमान मिश्र की। ब्रजवासी दास,
ब्रजवासी दास, इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है ब्रज विलास। ब्रज विलास। चलिए आप लोग लिखिए, एक बार हम इस पेज का रिवीजन करवा देते हैं। अन्य कृष्ण भक्त एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कवि है माधव दास माधुरी, रचना का क्या नाम है? केल माधुरी, बंसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भगवत मुदित, इनकी रचना का क्या नाम है? वृंदावन शतक, रसिक अनन्यमान। उसके बाद रूप गोस्वामी, इनकी रचना का क्या नाम है? उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसनामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। सायाजी झूला, इनकी रचना का नाम है रुक्मणी हरण नागदमन। जीव गोस्वामी, इनकी रचना का क्या नाम है? भगवत संदर्भ। राम राय, इनकी रचना का नाम है गीत गोविंद भाषा आदि बाणी। नारायण दास की रचना कौन सी है? ज्ञान चौकी, विष्णुपाल, अर्जुन सागर, सत्यपाल। विठलनाथ की रचनाएं कौन सी है? सर्वोत्तम स्रोत, श्रृंगार रस मंडल। द्वारका प्रसाद की रचना कौन सी है? कृष्णायन। गुमान मिश्र की रचना का क्या नाम है? नैषध चरितम कृष्ण चंद्रिका। ब्रजवासी दास की रचना का क्या नाम है? ब्रज विलास। आप लोग इतना लिख लिए हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो हम लोगों को तैयारी भी थोड़ी सी बेहतर ही करनी पड़ेगी। रूप रसिक देव, रूप रसिक देव, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना का नाम है लीला विंशत। हरिव्यास यशामृत, हरिव्यास यशामृत। नित्य विहार पदावली, नित्य विहार पदावली। नागरीदास की रचनाएं कौन सी है? नागरीदास। और इनको क्या कहा जाता है? सावंत सिंह भी कहा जाता है, सावंत सिंह। जुगल रस माधुरी, इनकी रचना कौन सी है? जुगल रस माधुरी। और फाग विलास, फाग विलास। राम रस लता, राम रस लता। इश्क चमन, इश्क चमन। इश्क चमन। किस जन्मोत्सव कवि, किस
जन्मोत्सव कवि। प्रिया जन्मोत्सव कवि। प्रिया जन्मोत्सव कवि। गोवर्धन गोवर्धन धारण के कवि। के कवि। फाग बिहार। फाग बिहार। भक्ति सागर। भक्ति सागर। और एक रचना है रसिक रत्नावली। रसिक रत्नावली। रूप रसिक देव की क्या है? लीला विंशति, हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली। नागरीदास की रचना जुगल रस माधुरी, फाग विलास, राम रस लता, इश्क चमन, कृष्ण जन्मोत्सव कवित, प्रिया जन्मोत्सव कवित, गोवर्धन धारण के कवित, फाग विहार, भक्ति सागर, रसिक रत्नावली। अगले कवि हैं चाचा हित वृंदावन दास। अगले कवि कौन है? चाचा हित वृंदावन दास। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? लाड सागर। लाड सागर। और ब्रज प्रेमानंद सागर। ब्रज प्रेमानंद सागर। जुगल स्नेह पत्रिका। जुगल स्नेह पत्रिका। जुगल स्नेह पत्रिका। कृपा अभिलाष बेली। कृपा अभिलाष बेली। भ्रमर गीत। अगली रचना क्या है? भ्रमर गीत। ये किसकी है? चाचा हित वृंदावन दास। वृंदावन देव की देखिए क्या है? वृंदावन देव की रचना कौन सी है? गीता अमृत गंगा। क्या है? गीता अमृत गंगा। और कहीं कहीं पर ये मिलता है, इसका एक नाम और है कृष्णामृत गंगा। कृष्णामृत गंगा। अगले कौन है? सुंदरी कुंवरी बाई। सुंदरी कुंवरी बाई। इनकी कौन कौन सी है? इनकी है नैनी
वृंदावन गोपी, लिखिए नेहनी, वृंदावन वृंदावन गोपी महात्म, महात्म संकेत युगल, संकेत युगल, रसपुंज, रसपुंज प्रेम संपुट, प्रेम संपुट सार संग्रह, सार संग्रह रंगझर, रंगझर भावना, रंगझर ये अलग है, रंगझर भावना प्रकाश अलग, भावना प्रकाश ये अलग। रास रहस्य एक रचना और है इनकी, रहस्य, रास रहस्य। अहमद, अहमद की रचनाओं को देखते हैं कौन कौन सी। अहमद की रचना है गुड़ सागर, गुड़ सागर। आप लोग लिख लीजिए, एक पेज अभी और हम लोग देखेंगे। लिख लिया है, चलो एक पेज और देखते हैं। आइए इसको दोहरा लेते हैं एक बार। रूप रसिक देव, लीला विंशत, हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली। नागरीदास को सावन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। रचना क्या है? जुगल रस माधुरी, भाग विलास, राम रस लता, इश्क चमन, कृष्ण जन्मोत्सव कवित, प्रिया जन्मोत्सव कवित, गोवर्धन धारण के कवित, भाग विहार, भक्ति सागर, रसिक रत्नावली। चाचा हित वृंदावन दास की रचना क्या है? लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाषा, बेली, भ्रमर गीत। वृंदावन देव की गीता अमृत गंगा, इसको कृष्णामृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरी कुंवरी बाई, उनकी रचनाएं कौन सी? नेहनिध, वृंदावन गोपी महत, संकेत युगल, रसपुंज, प्रेम संपुट, सार संग्रह, रसझर, रंगझर, सॉरी रंगझर है ये, रंगझर, भावना प्रकाश, रास रहस्य। अहमद की रचना कौन सी है? गुण सागर। तो आप लोगों ने लिख लिया है। आइए एक दो कवि और बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। सुंदरदास, सुंदरदास, ये सुंदरदास कौन है? जो जहांगीर के दरबारी कवि थे। लिख लीजिए, सॉरी शाहजहां के दरबारी कवि, शाहजहां के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। और इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है सुंदर श्रृंगार,
सुंदर सिंगार, ये इनकी रचना का नाम। रसिकदास, रसिकदास की रचना का क्या नाम? पूजा विलास, पूजा विलास। जगतानंद की, जगतानंद की रचना कौन सी है? इनकी रचना है ब्रज परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा, ये इनकी रचना है जगतानंद की। बलभद्र मिश्र की, बलभद्र मिश्र की रचना क्या है? इनकी रचना का नाम है सिख नख, सिख नख दूषण विचार, दूषण विचार, दूषण विचार। गोवर्धन सतसई टीका, गोवर्धन सतसई टीका। मनोहर कवि, अगले कवि कौन है? मनोहर कवि। इनकी रचना क्या है? सत प्रश्नोत्तरी, सत प्रश्नोत्तरी। नरहरि बंदीजन, नरहरि बंदीजन। अगर इनकी रचना देखी जाए कौन सी है? रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, कवित संग्रह, कवित संग्रह, छप्पै नीति, छप्पै नीति। बस ये बहुत है, पर्याप्त है। मैं तो इन रचनाओं को करवाने वाला ही नहीं था, लेकिन आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है। अधिकतर ऐसे आता है कि कौन सी रचना सुमेलित नहीं है, कौन सी रचना सुमेलित है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे में अगर आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सी रचना किसकी है तो दिक्कत हो सकती है। आज दोस्तों हम लोगों का कृष्ण काव्य धारा यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। उसके पहले आप लोग जब कमेंट करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मुझे और अच्छा करने का मन करता है। तो आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास कर सकूं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब आगे की क्लास में रीतकाल को लेकर के, हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा चरण। तो हमने कहा था कि फरवरी में हम लोग रीतकाल को खत्म कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि फरवरी लास्ट तक हर हाल में रीतकाल को समाप्त कर लिया जाए, ताकि मार्च में हम लोग आधुनिक काल को समाप्त कर लें और अप्रैल में क्या करें? व्याकरण को पढ़ें। और उसमें आधुनिक काल के बाद विधा भी बचती है, जिसमें नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। इन विधाओं को भी हमको देखना है। इसके साथ साथ काव्य शास्त्र को भी देखना है, संस्कृत साहित्य को भी थोड़ा बहुत देखना है। ये सारी चीजें हम प्रयास करेंगे कि समय रहते कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप लोग कमेंट करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और बेहतर आपके लिए कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।